ऑफ पॉलिनोमियल। बेटे यहाँ पे हम एक px लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप लिख सकते हो। अब बेटे यहाँ पे देखो ये सभी में x के पावर क्या है, होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हमने px लिखा है। अब इस px का यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री? बेटे डिग्री पॉलिनोमियल की होती है, जो x के ऊपर होता है वो तो एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है, लेकिन डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल की होगी। तो क्या होगी डिग्री? डिग्री का मतलब होता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट टर्म ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर x का कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये डिग्री, ये देखो डिग्री इसकी कितनी हो गई, 2, यानी सेकंड डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हो। चलो हम QI ले लेते हैं। QI में क्या हो गया, 4x का पावर 5, आप 4 में चाहो तो 3/2 भी लिख लो, प्लस 5x का पावर 4 प्लस 3x। ये चलो यहां पे देखो, यहां पे x का पावर कितना है, 5 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, हाईएस्ट इसका पे हाईएस्ट पावर कितना है, 5, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 5। यहां पे जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 5। ये देखिए मैक्सिमम 5 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 1 है, तो सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, इसलिए पूरे इस पॉलिनोमियल का, ये पूरा ही पॉलिनोमियल कहलाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 5। हाईएस्ट टर्म ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे सॉरी, यहां पे देखो वेरिएबल हमने y लिखा था, यहां पे x लिख दिया, ये गलत है, आप इसको y कर दो, ये y है, ये y है, ये y है, क्योंकि यहां पे हमने सिंबल y लिया था तो हर जगह y होना चाहिए था। तो बेटे हमारे ख्याल से आप डिग्री समझ गए होंगे। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पे बेटे जो ये 4/3 है, ये कोफिशिएंट है, हमने कोफिशिएंट के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। यहां पे y के पावर 5 में मल्टीप्लाई कितना है, 4/3, तो ये कोफिशिएंट है, यह भी कोफिशिएंट है, यह भी कोफिशिएंट है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि हर जगह y है, y होने की वजह से इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। ये कांस्टेंट टर्म हो गया क्योंकि ये तो हमारा x का पावर 0 आ गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। क्लियर? तो हमारे ख्याल से आप डिग्री समझ गए होंगे। बेटे अब हम आते हैं कि अब हम पॉलिनोमियल को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके से हम पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं। बेटे यहां पे पॉलिनोमियल को 2 तरह से हम डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल 2 तरह से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर जो है 2 तरीके से रखा जाएगा, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री और दूसरा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। बेटे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, इसको हमने लिखा 3x प्लस 2। ये देखिए यहां पर 3 का मल्टीप्लाई है, हमने बताया था कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से टर्म नहीं बदलते हैं, ये सिंगल टर्म बोला जाएगा, ये एक टर्म हो गया, और प्लस के बाद ये जो 2 लिखा हुआ ये सेकंड टर्म हो गया। यानी किसी पॉलिनोमियल में जो टर्म होते हैं वो प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं, प्लस और माइनस करने से टर्म अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 अलग हो गया, यानी बीच में प्लस आ गया है, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। इसी तरह से अगर मान लो हमने कुछ और लिखें, 4x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आप यहाँ देखो कितने टर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 4 टर्म हो रहे हैं, क्योंकि प्लस जो है सबको अलग अलग कर रहा है। इस प्लस से ये अलग हो गया, इस प्लस और इस प्लस के बीच में ये दूसरा हो गया, इस प्लस और इस प्लस के बीच में ये तीसरा हो गया, ये कांस्टेंट टर्म अलग हो गया। कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। एक टर्म ये हो गया, देखो प्लस
यहाँ पे प्लस के द्वारा टर्म डिसाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है 4, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको सिंगल टर्म बोला जाएगा। यहाँ पे 3 जो है कोफिशिएंट है, सिंगल टर्म है, यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा टर्म है और ये 4th टर्म है। कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। इसी तरह से हम जितने भी प्लस या माइनस, हो सकता है किसी में माइनस दिया हो, उसको भी चलो देख लेते हैं। आर एक्स 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये देखिए इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। कितने टर्म हो गए? माइनस से ये अलग हो गया, ये सिंगल टर्म, एक ये हो गया, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3, 3 टर्म हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 4 टर्म। यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस से टर्म को डिसाइड करते हैं। तो आपने इसमें देखा टर्म क्या होते हैं। तो अब बेटे हम आते हैं पॉलिनोमियल को, इसको डिवाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल हम कितने तरीके से समझे। बेटे पॉलिनोमियल हम 2 तरीके से समझेंगे, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर और एक उसके डिग्री के बेस पर। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर एक पॉलिनोमियल समझा जाएगा और दूसरा समझा जाएगा डिग्री के बेस पे। अब बेटे देखो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ? जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगा उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3x², यहां बताओ कितने टर्म है? सिंगल टर्म है। तो एक टर्म होने की वजह से यह कहलाएगा मोनोमियल। बेटे समझ लेना ध्यान से, मोनो मतलब होता है 1 सिंगल, इसलिए ये मोनोमियल है। नेक्स्ट 3x² प्लस 2x। अब बेटे यहां पे देखो कितने टर्म हो गए? प्लस के द्वारा दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। कितने टर्म हो गए? देयर आर 2 टर्म्स, इसलिए इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। बाई मतलब होता है 2, बाइनोमियल। ये देखिए ये बाइनोमियल है। इसी तरह से अगर मान लो हमने किसी में 3 टर्म ले लिए, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो यहां पे कितने हैं? 3 टर्म हो गए। 1, एक टर्म तो ये कहलाएगा, दूसरा ये कहलाएगा, तीसरा ये कहलाएगा। कितने हो गए? 3 टर्म हो गए। इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। मोनो मतलब 1, सिंगल टर्म, ये पूरे को मिला के एक टर्म बोला जाएगा। 1 टर्म है मोनोमियल। बाई मतलब 2 टर्म है बाइनोमियल। ट्राई 3, तो 1 2 3 टर्म हो गए ट्राइनोमियल। इसी तरह से हम और भी आगे नंबर ले सकते हैं, लेकिन अब 4 टर्म होगा, 5 टर्म होगा, 7 टर्म होगा, तो सबके लिए अब हम अलग अलग टर्म नहीं बोलेंगे। कुछ 2-3 तक तो हम नंबर उनका नाम लेकर के बोलते हैं, लेकिन अगर अब 3 से ज़्यादा हो गया, 4 टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, तो हम उसमें अब उसको सिंपल एक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। उसको वैसे तो पॉलिनोमियल ये सभी है, लेकिन इनको पर्टिकुलर कुछ नाम दे दिया गया है। लेकिन अब 3 से ज़्यादा हो गया तो अब हम उसको किसी और नाम से नहीं बोलेंगे, बल्कि सिंगल पॉलिनोमियल वर्ड से ही बोलेंगे। चाहे 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, सभी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बेटे ये तो हमारे हो गए टर्म के बेस पर इसका डिवीजन। एक पॉलिनोमियल जो है टर्म के बेस पे बोला जाता है, दूसरा आता है डिग्री के बेस पर। जैसे मान लो किसी में वेरिएबल जो हमारा x, y या z जो भी है उसका पावर अगर सिंगल है, जैसे मान लो हमने लिख दिया x, इसमें x का पावर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। लीनियर माने सिंगल पावर वाला, ये कहलाएगा लीनियर, क्योंकि इसमें x का पावर 1 है। अगर x के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई भी है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई चेंजमेंट नहीं आता है। वो यहाँ पे चूंकि डिग्री के बेस पे हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम देखें कि इसका पावर कितना है? 1 है, तो ये 1 डिग्री है, यानी लीनियर फंक्शन है। 1 वाले डिग्री को हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। सेकंड है 2x² प्लस 3x प्लस 2। बेटे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 हो गए, इसके आधार पे अगर हम कहें तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री के बेस पे हम इसको बोलें क्या है? इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है।
तो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 2, ये है 2 होने की वजह से इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें पावर कितना है? ये 3 नहीं है, 2 है, ध्यान रखना 2 है। तो इसका मैक्सिमम पावर यानी इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। अगर मान लो इसमें 3 आ गया, x का पावर 3 आ गया, जैसे 3x स्क्वायर 3x क्यूब लिख लो, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब बेटे बताओ, यहां पे टर्म तो इसमें 4 दिख रहे हैं, लेकिन हम इसका नॉमेनक्लेचर किसके बेस पे कर रहे हैं? डिग्री के बेस पे कर रहे हैं, इसलिए टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप देखो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 3 है। ये देखो ये 3 है, तो ये 3 डिग्री का है, मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 है, इसलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक, ये देखिए क्यूब है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 3, क्यूब है, इसलिए इसको क्यूबिक बोला जाएगा। अगर मान लो हमने लिखा 4x का पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2। अब यहां देखो, यहां पे नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए, इसके बेस पे अगर देखें तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री के बेस पे इसको हम क्या बोलेंगे? अब यहां पे मैक्सिमम पावर 4 यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। 2 वाला क्वाड्रेटिक और 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से अब अगर मान लो इसके भी आगे है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 7 डिग्री है, तो अब बात वही आ जाती है कि हम कहां तक नाम लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर 4 से ज्यादा आता है तो हम उसे बोल देंगे पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 10 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 100 डिग्री, n डिग्री। तो आप डिग्री के बेस पर इस तरह से इसका नाम रख सकते हैं। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल को कितने तरह से डिवाइड किया गया है? 2 तरीके से। एक किसके बेस पे? नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, और दूसरा डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस में हम क्या देखते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है x का, उस डिग्री के बेस पे हम उसका नाम रखते हैं। अगर उसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक हो गया, 3 है तो क्यूबिक हो गया, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल। इस तरह से हम नाम रख सकते हैं। बेटे पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका आपने सीख लिया, उसमें आपने वेरिएबल सीख लिया, उसमें आपने कोफिशिएंट सीख लिया, उसमें आपने उसका एक्सपोनेंट समझ लिया, एक्सपोनेंट यानी x का पावर, और डिग्री भी समझ लिया कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके हाईएस्ट पावर को हम पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से डिवाइड कर दिए, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे। तो ये तो आपका हो गया पॉलिनोमियल का डिवीजन। बेटे अब हम इसमें कुछ